नमस्कार, मैं राकेश चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे लक्ष्मी नारायण। मैं फ़िलहाल राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर स्थित इस कोचिंग हब में मौजूद हूँ। और लक्ष्मी, एक बार आप ये प्लेट दिखाइए। राजस्थान आवासन मंडल की ये प्लेट लगी है जिस पर लिखा है कि जयपुर सेक्टर 16 में इस कोचिंग हब का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री अशोक गहलोत के द्वारा 2023 में, यानी दिनांक थी 22 सितंबर 2023 में इसका उद्घाटन किया गया था। शांति कुमार धारीवाल जो उस समय के स्वायत्त शासन मंत्री थे, उनका भी नाम इस पट्टिका पर है। इसके अलावा गंगा देवी जो कि विधायक थी बगरू की, उनका नाम भी इस पट्टिका पर है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में हुई थी। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से इस पूरे कैंपस का निर्माण कराया गया था। कैंपस को बनाने के पीछे का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं ये था कि जो जयपुर के जो रिहायशी इलाके हैं, जैसे लाल कोठी, टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास, वहाँ पर जितने भी कोचिंग हब चलते हैं, उन कोचिंग हब को एक जगह पर लाया जा सके, ताकि उन क्षेत्रों के अंदर जो लोगों को दिक्कतें होती है उन दिक्कतों से बचा जा सके। करीब करीब 70,000 बच्चों की जो सुविधाएं जो है यहाँ पर विकसित की गई। और एक बार मैं लक्ष्मी को कहूँगा, आप इसका मेन गेट बताइए, कितना आलीशान मुख्य गेट इसका बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट की जो लागत आई, टोटल 300 करोड़ रुपए आई। इसके अलावा इसमें 9 बड़े टावर और 224 कोचिंग स्पेस जो है इसमें तैयार किए गए थे। तो बहुत बड़ा और विशाल कैंपस जो है यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात कि यह कोचिंग स्पेस अब आज भी वीरान पड़ा है, घोस्ट, एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि ये सुनसान है पूरा। मैं आगे चलूँगा, एक बार आपको इसकी स्थिति बता देता हूँ। ये इस कोचिंग हब के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हैं। ये पार्किंग के लिए पार्किंग का स्लॉट इसमें बना हुआ है, एडमिन ब्लॉक इसमें है, टावर T1 to T8 यानी टोटल 8 टावर, ओपन एयर थिएटर इसमें था, कैफ़े इसमें था और लाइब्रेरी की सुविधा भी इसमें थी। तो करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 70,000 बच्चों के बैठने के लिए यह एक विशाल और भव्य जो है एक नवाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुरू किया गया, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी सुविधा मिल सके। लेकिन प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण जो है कहीं ना कहीं यह कोचिंग सेंटर फिलहाल एकदम वीरान पड़ा है। आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा सेंटर अभी फ़िलहाल जो है खाली पड़ा है। इसके अलावा इस सेंटर में अब तक कोचिंग हब क्यों नहीं आ पाए, इसकी एक बड़ी वजह क्या रही, आपको इसकी एक मुख्य वजह बताता हूँ। दरअसल राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जब टेंडर निकाले गए, जब निविदाएं निकाली गई, तो उसमें प्रति फुट की जो दर थी वो इतनी ज़्यादा थी कि कोचिंग सेंटर्स जो है उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया। और अधिकांश कोचिंग सेंटरों के पास गोपालपुरा और टोंक रोड के अंदर खुद की बिल्डिंग है या उन्होंने लीज पर उसको ले रखा है। तो वित्तीय खर्च ज़्यादा होने के चलते कोचिंग सेंटर्स जो है यहाँ पर आ नहीं पाए। तो ये भी एक जो है बहुत ही बड़ा झटका था राजस्थान आवासन मंडल के लिए और सरकार के लिए कि कोचिंग सेंटर्स यहाँ नहीं आ पाए। जयपुर की गोपालपुरा और टोंक रोड को दिल्ली का मुखर्जी नगर और कोटा कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पूरे राजस्थान से और पूरे देश से कोचिंग की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र आते हैं। लेकिन एक आंकड़ा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें क्यों दिक्कत आई। एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में हॉस्टल्स, स्टेशनरी की दुकानें, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, मेट्रो, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो छात्रों को यहाँ तक आने में मदद करती। लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नहीं होने की वजह से, ये सब चीज़ें नहीं होने की वजह से भी जो है छात्र यहाँ तक नहीं पहुँचे और कोचिंग स्पेस भी यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। उसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। 2023 में जब ये सेंटर बनकर के तैयार हो गया, उसके बाद दिसंबर में सत्ता बदल गई, यहाँ बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद जो है यहाँ पर उस प्रकार का कार्य नहीं किया गया।
यानी प्रशासन के द्वारा कोचिंग सेंटर्स को इस प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया या रेट में बदलाव नहीं किए गए, जिसकी वजह से भी कोचिंग स्पेस यानी कोचिंग संस्थान जो थे वो यहाँ पर नहीं आए। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हाल के दिनों में लखनऊ में जिस प्रकार का हादसा हुआ और उसके बाद जो है पूरे देश के अंदर जो जितने भी कोचिंग स्पेस थे वहाँ पर फायर होने एनओसी को लेकर के तमाम प्रकार की अड़चनें सामने आई। तो उसके बाद जो है फायर एनओसी को लेकर के कोचिंग संस्थान अभी कुछ कोचिंग संस्थान जयपुर नगर निगम ने सीज भी किए हैं। तो उसके बाद से अब उम्मीद जगने लगी है कि भाई आपने सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च करके ये 8 बड़े बड़े टावर बनाए और इतना विशाल कैंपस बनाया कि 70,000 छात्र इसमें बैठ सकते हैं और कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है और गोपालपुरा की तंग गलियों में वो छात्र जाने को मजबूर है। उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां हैं। मैंने आपको बताया कि नई सरकार जब आई तो उसको ये सोचना चाहिए था कि यहाँ कोचिंग स्पेस क्यों नहीं आए, क्या वजह रही, तो उन वजहों का पता लगाते और उसके बाद जो है कोचिंग स्पेस यहाँ जो जितने भी कोचिंग संस्थान आ सकते थे वो नहीं आ पाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके अलावा आईआईटी जोधपुर, इस बिल्डिंग को जब कोचिंग संस्थानों ने जब यहाँ पर नहीं आए तो इस बिल्डिंग को राजस्थान सरकार ने जो है आईआईटी जोधपुर को सौंपने का निर्णय किया और इसके तहत जो है लोगों के अंदर एक भ्रांति फैल गई कि भाई अब ये बिल्डिंग जो है आईआईटी के अंडर में आ गई है, इसलिए भी जो है कोचिंग संस्थानों के मालिक जो है यहाँ पर आने से कतराने लगे। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हुई, लेकिन सबसे ज़रूरी था राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा अगर यहाँ पर खर्च हुआ है, आप समझ सकते 300 करोड़ रुपए का बजट खर्च हुआ, इतना बड़ा विशाल कैंपस बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद अब जब ये अनयूज हो जाएगा, ये वो पैसा था जो जनता की कमाई का था, 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ, कोचिंग संस्थान अगर यहाँ पर आते और कोचिंग संस्थान अगर यहाँ आते और वो पैसा खर्च करते तो सरकार को भी कमाई होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी और राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी थी जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये सुविधाएं जो है विकसित नहीं हो पाई और इसीलिए आज ये सेंटर पूरी तरीके से वीरान पड़ा है। आपको मैं कुछ और शॉट्स दिखाना चाहता हूँ। लक्ष्मी, एक बार आप इधर दिखाइए। ये देखिए आप, यहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है और इतना शानदार ये ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पर इस ट्रैक पर जो है छात्रों के लिए ये सुविधाएं विकसित की गई। ये ट्रैक है जहाँ पर आप चल सकते थे। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है फिलहाल यहाँ पर चल रही है। ये जब कैंपस जब खाली पड़ा था, यहाँ पर कुछ सुविधाएं जो कोचिंग सेंटर आने थे वो जब नहीं आए तो सरकार ने एक यह राष्ट्रीय विज्ञान जो है फॉरेंसिक लैब यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर फिलहाल चालू की गई है। तो ये इस कोचिंग सेंटर की वीरानता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि सरकारों की अनदेखी के कारण जो है फिलहाल ये अब धूल फांक रहा है। सारी सुविधाएं होने के बावजूद यहाँ पर कुछ भी जो है आज एक भी छात्र यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आप ये देखिए, ये टेनिस कोर्ट है, इतना शानदार टेनिस कोर्ट डेवलप किया गया। उसके बाद ये बास्केटबॉल कोर्ट है, इतना शानदार बच्चों के लिए, छात्रों के लिए बनाया गया है, ताकि इसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल भी बनाया गया ताकि जो छात्र यहाँ पर रह करके पढ़ाई करते हैं उनको रहने के लिए जगह मिल सके। तो तमाम वो प्रकार की चीज़ें थी, दिक्कतें थी, इसकी वजह से जो है सरकार ने ये चीज़ें शुरू की, लेकिन प्रशासनिक विफलता या यूँ कह सकते हैं कि सरकार बदलने के बाद इस पर काम नहीं हुआ और नतीजन अब फिलहाल ये सेंटर जो है खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है। ये रीड, लर्न और डिस्कवर, पढ़ो, सीखो और खोजो, ये लाइब्रेरी बनाई गई, अत्याधुनिक लाइब्रेरी आप देख सकते हैं। कोचिंग छात्रों के, जो यहाँ कोचिंग के छात्र आते हैं उनको पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ विकसित की गई, लेकिन फ़िलहाल ये भी जो है लॉक्ड है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में देखिए आप तमाम चीज़ें, अब ये जो सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया उसकी स्थिति क्या है, यहाँ सफाई नहीं होती है, धूल जमी पड़ी है। और आप अंदर का आप एक बार अगर आप दिखा सकते हैं लक्ष्मी, तो आप अंदर का एक बार नज़ारा दिखाइए, किस तरीके से कितनी भव्य और विशाल लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया था, लेकिन देख रेख के अभाव में और छात्रों के अभाव में फिलहाल ये घोस्ट एक प्रकार से भूत खाने की तरह नज़र आ रहा है। ये टावर T5
तो ये अलग अलग टावर, टोटल 8 टावर बनाए गए इसमें। ये T5 है। मैं एक टावर के अंदर जाकर के आपको सुविधाएं दिखाता हूँ कि किस प्रकार की सुविधाएं जो है विकसित की गई थी सरकार की ओर से। ये रैंप बनाया गया, सीढ़ियाँ बनाई गई, उसके अलावा आप देखिए किस तरीके से तमाम चीज़ें की गई थी सरकार की ओर से। लेकिन क्या हो सकता है जब बदहाली का शिकार फिलहाल जो है ये सेंटर है। ये देखिए फ्लोर डायरेक्टरी, कौन से फ्लोर पर कौन सा कोचिंग होगा, इसका एक डिस्प्ले बोर्ड जो है यहाँ पर लगाया गया ताकि जो भी छात्र यहाँ आए उनको दिक्कत ना आए। टोटल कितने फ्लोर हैं आप देख सकते हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th फ्लोर। टोटल 6 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी। और स्थितियाँ कैसी हैं वो आपके सामने है। ये 4-4 लिफ्ट, ये किसी भी टावर में जब हम अंदर की ओर एंट्री करेंगे तो ये एक मुख्य गेट और उसके बाद यह 4-4 लिफ्ट है। सारी लिफ्ट भी काम करती है। उसके अलावा एक कोचिंग संस्थान शायद यहाँ आ गया है, उसका नाम है तेवतिया IIT नीट IAS एकेडमी जयपुर। ये शायद यहाँ 6A टावर 5 में ये कोचिंग फ़िलहाल चलता है। तो ये स्थिति, लिफ्ट भी जो है वर्किंग है। जी हाँ, लिफ्ट भी वर्किंग है। शानदार लिफ्ट बनाई गई बच्चों के आवागमन के लिए। एक बनाओ नीचे की ओर, जैसे कि ये एक रूम बनाया गया था। ये खुला है क्या? ये खुला है? आइए देखिए, ये एक पूरा हॉल है इतना बड़ा। और एक कोचिंग संस्थान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हॉल में व्यवस्थाएं, सुविधाएं डेवलप करने की छूट थी। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। और फिलहाल रख रखाव के अभाव में आप देख सकते हैं आधा अधूरा सफाई है। बाकी ये करोड़ों रुपए का ग्रेनाइट इसमें लगा है, शानदार रंग रोगन किया गया था, तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से दी गई थी। लेकिन कोई भी कोचिंग जो है यहाँ नहीं आई और इसका परिणाम जो है आपके सामने है कि आज ये एकदम वीरान पड़ा है। इसके अलावा देखिए आप फायर एक्सटिंग्विशर, जो कोचिंग संस्थान जो फिलहाल निगम की ओर से सीज किए जा रहे हैं, उसकी मुख्य वजह यह है कि वहाँ पर फायर सेफ्टी यानी फायर की जो NOC दी जाती है निगम की ओर से, उसके मानक पूरे नहीं थे। आने और जाने का एक ही गेट होने की वजह से इस प्रकार के जो कोचिंग संस्थान से उनको सीज किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा जो है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए ये बनाया गया ताकि आग लगने पर आग को बुझाया जा सके। उसके अलावा टॉयलेट्स आप देखिए कितनी शानदार व्यवस्था की गई थी। ये यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था थी और इस तरफ जो है टॉयलेट की व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं ग्रेनाइट और तमाम प्रकार की, मतलब एक प्रकार से आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको लग्जरी फील होगा। यानी इस प्रकार का एक कोचिंग हब सरकार की ओर से डेवलप किया गया। लेकिन मैं फिर उसी बात पर लौट कर आऊँगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में यह फिलहाल वीरान पड़ा है। अब ये यहाँ से एक एग्जिट गेट और है, एंट्री गेट वहाँ से था, एग्जिट गेट यहाँ से है। तो ये जो सुविधाएं थी कहीं ना कहीं छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई थी। लेकिन देख सकते हैं आप ये फिलहाल देख रेख के अभाव में पपड़ी बनने लगी है, कलर यहाँ से अब उखड़ने लगा है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यह जो सेंटर है CM भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब CM भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आने की वजह से इस सेंटर को जरूर तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए था, लेकिन CM ने जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से जो है फिलहाल ये स्थिति है कि ये फिलहाल वीरान पड़ा है। ये बोर्ड यहाँ पर उखड़ने लगे हैं क्योंकि कोई देख रेख करने वाला नहीं है, इसलिए बोर्ड भी अब धीरे धीरे जो है उखड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आग लगती है बिल्डिंग में तो लिफ्ट का उपयोग नहीं होना चाहिए। जब लिफ्ट उपयोग में नहीं होगी
तो ये सीढ़ियों के जरिए जो है छात्रों को नीचे उतारे जाने की सुविधा और यहाँ से सीधा जो है बाहर निकालने की सुविधा। तो 2 सीढ़ियाँ बनाई गई, एक पीछे की ओर है, एक आगे की ओर है। उसके अलावा लिफ्ट भी थी ताकि छात्रों को जो है नीचे उतरने में दिक्कत ना हो। लेकिन देखरेख, मैं वही बात उसी पर आऊँगा कि सरकार की उदासीनता और प्रशासनिक रवैया ठीक नहीं होने की वजह से ये जनता की गाड़ी कमाई के 300 करोड़ रुपए जो है अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। एक लिफ्ट में हम सवार होते हैं और आपको ऊपर का फ्लोर दिखाएंगे कि ऊपर के फ्लोर में क्या है। बंद करते हैं। मैं फिलहाल 6 फ्लोर पर हूँ और 6 फ्लोर पर एक कोचिंग का यहाँ पर बोर्ड लगा है, एक पोस्टर लगा है, तेवतिया एकेडमी जयपुर। ये यहाँ पर चालू किया गया था, लेकिन फिलहाल इस पर भी जो है ताला लटका है। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग आए नहीं, कोचिंग आए लेकिन ताला लगा दिया गया। इसकी वजह क्या रही होगी, आप जरा सोचिए। नंबर 1 वजह, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। छात्र अगर आएंगे तो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। दूसरी बात, यहाँ का जो इकोसिस्टम है जो छात्रों के अनुकूल नहीं है, जैसे रहने की सुविधाएं यहाँ नहीं है, उसके अलावा स्टेशनरी की शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, वो जो तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। इस वजह से यह एक एकेडमी यहाँ आई थी, लेकिन वो भी जो है खाली करके चला गया क्योंकि यहाँ पर फिलहाल लॉक लगा है। तो ये 6ठा फ्लोर है इस T5 यानी जो बिल्डिंग नंबर 5 है उसका ये 6ठा फ्लोर है। देखिए आप कितनी शानदार सुविधाएं डेवलप की गई थी, लेकिन आज एकदम यह खाली पड़ी है। ये देखिए आप, ये शानदार हॉल बनाए गए थे और ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ डेवलप होनी थी, लेकिन आज रखरखाव के अभाव में एकदम फर्श पर जो है आप देख सकते हैं मिट्टी जमी है। यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है। मान लीजिए कि भाई बिल्डिंग काम नहीं आई, सरकार यहाँ पर कोचिंग नहीं ला पाई, ये एक विफलता हो सकती है, लेकिन इसका रखरखाव ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी थी। जब आप किसी बिल्डिंग का यूज नहीं कर पाओ, लेकिन अगर उस बिल्डिंग का रखरखाव भी अगर आप नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर जनता की गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं जो है धूल में जा रही है और धूल आपके सामने है। तो ये सरकारों का उदासीन रवैया फिलहाल कहीं ना कहीं जो है भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो ये कोचिंग हब राजस्थान आवासन मंडल का ये मुख्य गेट है और फिलहाल जो है यहाँ पर नाम मात्र की कोचिंग, या यूँ मैं कहूँ कि एक भी कोचिंग यहाँ पर नहीं है। एक कोचिंग का बोर्ड लगा था, हमने वहाँ हम ऊपर तक गए, 6ठी फ्लोर तक गए, हमने पता किया तो वहाँ पर ताला लगा था। तो एक भी कोचिंग नहीं आया, एक भी दुकान यहाँ नहीं पहुँची। ये शॉपिंग आर्केड बनाया गया था ताकि राजस्थान आवासन मंडल को अतिरिक्त कमाई हो सके, लेकिन आज आप स्थिति देखिए, एक भी दुकान जो है किराए पर नहीं चढ़ी। एक मात्र दुकान किराए पर लगी है, उसका वो शायद RSCIT का कुछ कोर्स वहाँ होता होगा। उसके अलावा दोनों तरफ है, वहाँ पर भी शॉपिंग आर्केड था, इधर भी शॉपिंग आर्केड था और बीच में ये परिसर। लेकिन मैं आपको फिर उसी बात पर आऊँगा कि अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर सब कुछ संभव था, लेकिन सरकार की ढुलमुल रवैये और एक प्रकार से यूँ कहूँगा उदासीनता के कारण आज यह कोचिंग हब घोस्ट हब के तौर पर जाना और पहचाना जाने लगा है। नमस्कार।